पर दोस्तों आज हम बात करेंगे असेसमेंट ऑफ स्कॉलिस्टिक्स परफॉर्मेंस। ये लेक्चर नंबर 24 है, असेसमेंट फॉर लर्निंग का। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को होलिका दहन के शुभ अवसर पर आप सभी को एडिको परिवार के तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, होलिका दहन हमारे इतिहास में ये सिंबल है। ये कहा जाता है कि बुराइयों पर अच्छाई की जीत होती है दोस्तों। अच्छाई, लेकिन आजकल का जो माहौल बना के रखा गया है दोस्तों, लगता है कि इंसान यहाँ पर एग्जिस्ट परमानेंटली आया हुआ है। वो क्या करता है कि अपने हमेशा कहीं ना कहीं आप देखेंगे विध्वंस करते रह रहा है, चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे यमन हो, चाहे भारत हो, चाहे अदर कंट्रियां हो दोस्तों। लेकिन हमें सबको पता है दोस्तों कि हमारी एग्जिस्टेंस, हमारी लाइफ एवरेज अगर देखा जाए तो 70 से 80 साल ही दोस्तों। अगर हम एक दूसरे से प्यार नहीं करेंगे, एक दूसरे के बारे में नहीं सोचेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक गज की एक धुरी जो जमीन की टुकड़ों के लिए हम लड़ते रहेंगे दोस्तों, तो उससे क्या होगा आपको भी पता है। जो पावरफुल है उसको भी एक दिन गुजरना है, उसको भी एक दिन मरना है दोस्तों। जो गरीब है, जो पावरफुल कम है, उसको भी मरना है। जो जीनियस है उसको भी मरना है दोस्तों, और जो कम पढ़े लिखे हैं उसको भी मरना है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए दोस्तों कि एक दूसरे से मिलजुल कर रहना चाहिए और एक दूसरे के बीच में प्यार बांटना चाहिए दोस्तों। हम क्यों लड़ते हैं? थोड़े से जमीनों के लिए हम क्यों लड़ते हैं? अपने पावर्स को बढ़ाने के लिए। हम क्या दिखाना चाहते हैं दोस्तों कि हमें सबसे बड़ी ताकतवर है? उससे क्या फर्क पड़ता है? इतिहास, किस इतिहास के बारे में बात करते हैं? मानवता ही नहीं रहेगा दोस्तों, तो कौन सी इतिहास के बारे में आप बात करते हैं? इतिहास तभी बनती है दोस्तों जब हम और आप मिलकर एक दूसरे से प्रेम से रहेंगे, एक दूसरे के बारे में सोचेंगे दोस्तों। पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता है दोस्तों कि आप नंबर ला के टॉप करने के लिए। पढ़ाई का मतलब होता है कि हम समाज में कैसे उठें, कैसे बैठें, कैसे चीज़ों को बैलेंस करके चलें। सबके बारे में कमाना अच्छी बात है, सर्वाइव करनी अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों अगर किसी को तकलीफ देकर अगर आप कुछ करते हैं तो वो अच्छी बात नहीं है दोस्तों। इसलिए होलिका दहन के शुभ अवसर पर मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, तो प्लीज़ आप जो आइडियोलॉजी अपनी एक आइडियोलॉजी को क्रिएट करें। सबका एक अपना आइडियोलॉजी होता है दोस्तों, है ना। किसी की कहने के अनुसार, किसी के कहे पर आप उसके धड़ल्ले पर ना चलें। आप भी अपनी जब जन्म लिए हैं तो क्या सही है, क्या गलत है, इस पर विचार करें, है ना। जो सही हो उसको फॉलो करें। आपका जो दिल और दिमाग जो कहता है वो करे दोस्तों। नफरत की भावनाएं सब पैदा करके, नफरत की भावनाएं जो होती है दोस्तों हमारे बीच में पैदा करके बढ़ाकर आज क्या किया जा रहा है, लोगों के बीच में दूरियां बढ़ती जा रही है, एग्रेशन लोगों के बीच में ज़्यादा आ रही है। तो दोस्तों आप लोग से विनम्र निवेदन है प्लीज़ कि हमें नफ़रत नहीं फैलानी है, हमें प्यार फैलानी है, ठीक है ना। क्योंकि सबको पता है यहाँ पर कोई भी अमर नहीं होने आया है, कोई भी अमर नहीं होगा, सबको एक दिन जाना है। तो यहाँ से हम लोग जाएं तो नाम लेकर जाए, ना कि आपके बारे में जाने के बाद लोग थू थू करे। इसलिए होलिका दहन की इस शुभ अवसर पर बुराई जो होती है उसको ख़त्म करें, हम अपने बीचों के बुराई ख़त्म करें और अच्छाई को लेकर आएँ। किसी की कहे अनुसार आप तय करें कि वो जो अगला जो कह रहा है वो गलत कह रहा है या सही कह रहा है ना। अगर सही है तो उसके आइडियोलॉजी को फॉलो करें, अदरवाइज वहीं छोड़ दें। सुनिए सबका, कीजिए अपना और सही कीजिए, ठीक है दोस्तों। टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। असेसमेंट ऑफ स्कॉलिस्टिक परफॉर्मेंस जो है दोस्तों, लेक्चर 24 है। सारे यूनिवर्सिटी के लिए इम्पॉर्टेंट होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारे दोस्तों का कमेंट भी आ सकता है कि इस मैसेज को लेकर, क्योंकि अच्छी चीज़ें हम नहीं कहते क्या अच्छी है क्या गलत, लेकिन आपके दिल और दिमाग को जो अच्छा लगे दोस्तों वो कीजिए। उससे जिससे अगर भलाई हो सके, सबका समाज में उत्थान हो सके, वो कीजिए। बस यही कहना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे स्कॉलिस्टिक परफॉर्मेंस क्या होती है। उससे पहले हम जानेंगे दोस्तों असेसमेंट क्या होता है। अगर वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो लाइक कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, क्योंकि उन सारे लोगों को भी हेल्प हो जाएगा जो इस वीडियो तक नहीं पहुंच पाते और घर बैठे अपनी तैयारी कर रहे हैं।
कॉलेज नहीं जा पाते हैं किसी कारणवश, अर्बन एरिया में नहीं रह पाते हैं किसी कारणवश, उन सारे स्टूडेंट्स व्यूअर के लिए भी हेल्पफुल हो जाएगी दोस्तों। मेरे पास समय की कमी रहती है, फिर भी आप लोग के लिए उस समय में से ही आप लोग के लिए कुछ समय निकाल कर कोशिश करता हूँ वीडियो बनाऊँ। दोस्तों ये भी सही बात है, बहुत सारे के कमेंट आते हैं कि चीज़ों को थोड़ा सा और अच्छे से एलॉबरेट करके समझाया जाए। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि आपको मैं कोशिश करता हूँ, मेरी कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है दोस्तों। मैं जो भी वर्क करता हूँ आप लोग के सामने, जो भी सब सेल्फ है दोस्तों, मैं खुद करता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ अपने चीज़ों को, आपकी कमेंट का वेलकम करता हूँ दोस्तों, स्वागत करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि और अच्छे से अच्छे आपकी सुझाव पर काम करूं, और आपके सुझाव हमेशा स्वागत योग्य है दोस्तों। इसीलिए इसी तरह से सुझाव देते रहें ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। ठीक है ना, आपकी कमेंट मुझे बुरी नहीं लगती है। ठीक है ना, कोशिश करूँगा और भी बेटर करने के लिए। तो बात करते हैं इंट्रोडक्शन सबसे पहले। दोस्तों यहाँ पर टॉपिक हमारा था असेसमेंट ऑफ स्कॉलिस्टिक परफॉर्मेंस। स्कॉलिस्टिक्स का मतलब होता है एकेडमिक दोस्तों, एकेडमिक। अब परफॉर्मेंस का मतलब होता है कि आप वहाँ पर जो एक्टिविटी परफॉर्म करते हो, डैट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस। तो स्कॉलिस्टिक का मतलब स्कूल की इन्वायरमेंट में, स्कूल कॉलेजेस में जो परफॉर्मेंस, जो एक्टिविटी आप परफॉर्म कर रहे हो, डैट इज कॉल्ड स्कॉलिस्टिक परफॉर्मेंस। अब यहाँ पर बात ये आती है उसको असेसमेंट कैसे किया जाए। असेसमेंट का मतलब होता है दोस्तों कि आपकी नॉलेज को, आपकी जो टैलेंट है, अवेयरनेस है, जो आपके अंदर योग्यताएं हैं, उन सारे चीज़ों को मूल्यांकन करना। वो चाहे आपकी प्रैक्टिक पेंसिल बेस्ड हो सकता है दोस्तों, या फिर को करिकुलर एक्टिविटी या करिकुलर एक्टिविटी हो सकता है, या फिर अदर तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बच्चों की जांच कर सकते हैं एग्ज़ाम के पर्पज से, एग्ज़ाम के थ्रू, टेस्ट के थ्रू, या और भी तरीका हो सकता है असेसमेंट करने का। तो असेसमेंट एक्चुअली किया क्यों जाता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये कि असेसमेंट बच्चों को टाइम टू टाइम क्यों किया जाता है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि असेसमेंट जो है, मूल्यांकन बच्चों की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, बच्चे में जो कमियां रह गया उस कमियां को ख़त्म करने के लिए, और क्या उनको सिखाना है उनको, और क्या नीड है, इसलिए असेसमेंट की जाती है दोस्तों। तो असेसमेंट को हम दो कैटेगरी में यहाँ पर डालेंगे, एक स्कॉलिस्टिक और एक को स्कॉलिस्टिक बेस्ड हम कह सकते हैं दोस्तों। ऑन द एबिलिटी ऑफ लर्निंग बीइंग असेस्ड, है ना। तो जो एबिलिटी, जो बच्चे की एबिलिटी है, जिस स्टेज में बच्चा है, उस अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उस अनुसार असेस करते हैं, मूल्यांकन करते हैं दोस्तों। तो जो मेन गोल होता है ना असेसमेंट का, द मेन गोल ऑफ एजुकेशन इज ब्रिंग, यानी मेन जो एजुकेशन का गोल होता है, मैं बताया दोस्तों कि हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करती है, यानी लर्नर जो है दोस्तों, उसके हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की बात हो रही है। सिर्फ इंटरनल डेवलपमेंट नहीं, एक्सटर्नल डेवलपमेंट, सिर्फ सोसाइटिकल डेवलपमेंट नहीं। आप कहीं भी बैठते हैं, अपने फैमिली में भी, अपने सोसाइटी में, स्कूल्स में, कहीं भी, ओवरऑल उस हिसाब से आप डिबेट कर सको, आप पार्टिसिपेट कर सको, क्यूज कोई भी डिस्कशन में आप भाग ले सको और अपनी मतों को रख सको दोस्तों। ठीक है ना। एजुकेशनिस्ट, एजुकेशन एक एजुकेटेड लोगों का यही होता है कि उनकी मैच्योरिटी, मैच्योरिटी उनके पास हो, ताकि सही और गलत क्या है ना, वो चीज़ों को डिस्टिंग्विश कर सके, डिफ्रेंशिएट कर सके दोस्तों। सही गलत सिर्फ दूसरे को कह देने से नहीं होता है। आपको क्या लगता है, कितने परसेंट लोग आपकी चीज़ों से खुश है, हर्ट नहीं होते हैं, है ना। तो सही में जाना जाएगा, 99% अगर चीज़ें सही है, लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको सही में जाना जाएगा। अदरवाइज वो आपकी स्ट्रैटेजी, आपकी पॉलिसी को चेंज करनी होगी। हॉलिस्टिक जो डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, लर्नर की, ये बैलेंस बना के रखती है। जो डेवलपमेंट होती है वो बैलेंस बना के रखती है। लर्नर फिजिकल बैलेंस, मेंटल, साइकी, इमोशनल, सोशल एंड मोरल, इन सारे डेवलपमेंट को बैलेंस बना के रखती है। दैट इज कॉल्ड होलिस्टिक डेवलपमेंट। यही होती है होलिस्टिक डेवलपमेंट। नाउ कॉमन मीनिंग, कॉमन टॉप, अब मीनिंग क्या होती है कि स्कॉलिस्टिक मीन्स क्या होता। स्कॉलिस्टिक का मतलब मैंने बताया, स्कूल में जो परफॉर्मेंस करते हैं। स्कॉलिस्टिक्स मीन्स प्रैक्टिस दैट अफेक्ट स्टूडेंट साइकोलॉजिकली, मेंटल, सोशल, काइनेटिक परफॉर्मेंस।
मतलब स्कॉलिस्टिक का मतलब ही होता है दोस्तों कि एक ऐसा प्रैक्टिस है जो अफेक्ट करता है स्टूडेंट्स के साइकोलॉजिकली अफेक्ट करता है, मेंटली वो अफेक्ट होता है, प्रभावित होती है, सोशली सामाजिक अफेक्ट करता है, काइनेटिक मीन्स एक्शन की बात हो रही है। इट इज़ वाइडली यूज टर्म, यानी स्कॉलिस्टिक जो होती है ये आपका असेसमेंट स्कूल से रिलेटेड और जो स्टूडेंट को अफेक्ट करता है इन सारे डायमेंशन डोमेन्स की बोल सकते हैं, साइकोलॉजिकली, मेंटल, सोशल, काइनेटिक की परफॉर्मेंस से। और ये स्कॉलिस्टिक एक वाइडली यूज्ड एक टर्म है, एक वाइडली यूज्ड वर्ड है दोस्तों। मैं ये भी बताया कि स्कॉलिस्टिक जो होती है स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड होती है, उन सारे जो भी एक्टिविटी हो गया स्कूल से, एग्जाम हो गया, टेस्ट हो गया, क्विज कॉम्पिटिशन्स हो गए, डिबेट हो गया, एक्सटेम्पोर्स हो गया, या अदर्स जो भी कॉम्पिटिटिव एशे राइटिंग, या जो भी जो बच्चे की इम्प्रूवमेंट, बच्चों को मेंटल लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल को, फिजियोलॉजिकल लेवल को डेवलप करता है, उसके थिंकिंग लेवल को, रेशनल लेवल को डेवलप करता है, दैट इज कॉल्ड स्कूल एक्टिविटी, है ना। स्कूलिस्टिक असेसमेंट रेफर असेसमेंट कॉग्निटिव एबिलिटी। स्कूलिस्टिक असेसमेंट जो होती है ये रेफर करता है असेसमेंट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी ऑफ लर्नर। कॉग्निटिव एबिलिटी दोस्तों यहाँ पर मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड है। मेंटल यानी मेंटल एबिलिटी, लर्नर की मेंटल एबिलिटी को असेस कर रहे हो आप, उसकी मूल्यांकन कर रहे हो, सिंपल। ऑल दोज एबिलिटी इन कॉग्निटिव डोमेन्स हो सकता है दोस्तों, और जो एबिलिटी है बच्चों की, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, क्रिएटिव, इन सारे को हम कह सकते हैं दीज ऑल आर एबिलिटी दैट एग्जिस्ट इन स्टूडेंट्स। और इन सारों में, इन सारे डोमेन्स में अगर इम्प्रूवमेंट है दोस्तों तो समझिए आप कि बच्चे की इम्प्रूवमेंट हो रही है, दैट इज कॉल्ड एजुकेशन। और इसी एजुकेशन को कहते हैं कि ये एजुकेटेड पर्सन है, और ये एजुकेट, क्योंकि एजुकेटेड पर्सन जो होता है ना दोस्तों, कहाँ पर क्या बोलनी है, कैसे चलनी है, कैसे समाज में बैलेंस करके रखना है। अगर बैलेंस बिगड़ेगा तो समझिए कि यू आर नॉट एजुकेटेड पर्सन। हम नहीं कह सकते हैं कि यू आर एजुकेटेड या नॉट एजुकेटेड, कह सकते हैं कि मतलब एकदम सिंपल भाषा में कहा जाए कि एजुकेटेड इंसान को पता होता है वो समझदार है ना, सिर्फ किताबी ज्ञान से ही एजुकेटेड नहीं होता है दोस्तों, उस पढ़े चीज़ें, वो बुकिस जो नॉलेज की बात करें, बुक नॉलेज, नॉलेज के लिए तो बुक जरूरी है, लेकिन उस नॉलेज को अपने रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो, है ना, दैट इज कॉल्ड एजुकेशन। चलो अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है स्कॉलिस्टिक असेसमेंट की। स्कॉलिस्टिक परफॉर्मेंस की जो असेसमेंट हम कर रहे हैं उसके ऑब्जेक्टिव क्या, आखिर क्या इसके उद्देश्य है ना, देखते हैं। तो जो ऑब्जेक्टिव है दोस्तों उसको समझते हैं पहले। डिजायरेबल बिहेवियर रिलेटेड टू लर्नर नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, इवैल्यूएशन, एनालिसिस एंड द एबिलिटी अप्लाई इट इन अनफैमिलियर सिचुएशन। बात वही है कि आप कोई भी अनफैमिलियर सिचुएशन में आप फंस जाते हो, ठीक है ना, और उस अनफैमिलियर सिचुएशन से निकलने के लिए आपको एक, ये जो डोमेन्स होती है, जो आप एजुकेटेड रहते हो, जो आप एक्टिविटी किए रहते हो, बेस आपका जो मजबूत रहती है, आपकी वो एक्सपीरियंस, आपकी वो प्रैक्टिस लाइफ की आपको वहाँ से निकलने में हेल्प करता है। आप कहीं किसी प्रॉब्लम में फंसे हो, ठीक है ना, तो उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए आपकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थी, आपकी जो मोटर डेवलपमेंट थी, जो आपकी अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज है, वो आपको हेल्प करेगा उस सिचुएशन से, उस टिपिकल सिचुएशन से बाहर निकलने में, ठीक है ना। तो इसका ऑब्जेक्टिव जो होता है स्कॉलिस्टिक परफॉर्मेंस को असेसमेंट करना, कि बच्चे के अंदर ऐसे चैलेंजिंग दी जाती है स्कूल्स के अंदर में, ताकि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को, चैलेंजिंग को फेस करे और अपनी रियल लाइफ में वो उस स्कॉलिस्टिक्स, उस एक्टिविटी उनको काम आए जो आप स्कूल या कॉलेजेस में एक्वायर्ड किए रहते हो। दूसरी, टू इम्प्रूव द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। दूसरी क्या होती है, इसलिए असेसमेंट की जाती है कि बच्चे को स्कॉलिस्टिक परफॉर्मेंस को देखा जाता है, बच्चे के अंदर में या फिर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो कमियां हैं, जहाँ पर और उनकी नीड है ना, उस नीड को ध्यान में देकर, है ना, उसको फुलफिल करवाने की
कोशिश की जाती है, इम्प्रूव करने की कोशिश की जाती है, ठीक है ना। असेसमेंट शुड बी बोथ फॉर्मेटिव और सबमिटिव। दोस्तों, असेसमेंट दोनों होनी चाहिए, फॉर्मेटिव और सबमिटिव। फॉर्मेटिव और सबमिटिव पे एक पार्टिकुलर इंडिविजुअल हम वीडियो बना चुके हैं दोस्तों, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, फिर भी हम यहाँ पर ब्रीफली बता देते हैं। फॉर्मेटिव जो होती है ऑन गोइंग प्रोसेस होती है, जैसे कि आप एग्जाम स्कूल्स में देखे होंगे कि हम कुछ सीख रहे हैं तो बीच बीच में बच्चा कितना सीख रहा है, तो उस तरह का टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, पीरियडिक टेस्ट, इस तरह का टेस्ट दिया जाता है। वीकली हो सकता है या मंथली हो सकता है, या फिर जो भी है स्कूल का टर्म्स एंड कंडीशन के अनुसार वो अपने टेस्ट लेते हैं। तो वो क्या होता है ना, चैप्टर वाइज भी होती है। बच्चा कितना सीखा, 2-3 चैप्टर मिला के बच्चे कितना सीख लिया, अपने आप को कितना इम्प्रूव किया, और क्या क्या उसको और ऐड ऑन करनी है, इन सारे चीज़ों को देखने के लिए वो फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है। समेटिव की बात करते हैं तो इसको फाइनल असेसमेंट, एंड ऑफ द सेशन कह सकते हैं। कि अगर कोई भी असेसमेंट, मान लेते हैं कि ओवरऑल बच्चा सीख लिया, सेशन 10th क्लास का बच्चा है, इस पर एग्जाम होने वाली है मई में, है ना, अप्रैल के लास्ट में, तो बच्चे की जो एक साल में पढ़ा उसकी लास्ट में एग्जाम होकर ग्रेड या फिर जो मार्क्स आती है ना, तो उस हिसाब से उनको फाइनल एक क्लास से दूसरे क्लास में प्रमोट करने के लिए उनको मार्क्स चाहिए, और उस हिसाब से बच्चे को असेसमेंट किया जाता है और उसको ग्रेड दिया जाता है, ताकि नेक्स्ट क्लास में वो और जो कमी या फिर अच्छा रहा तो इस हिसाब से अपने आप को इम्प्रूव कर सके। ये सबमिटिव लास्ट में और फॉर्मेटिव ऑनगोइंग होता है, ठीक है। अब यहाँ पर बात ये करते हैं कि असेसमेंट जो होती है परफॉर्मेंस, सारे सब्जेक्ट के अलग अलग वेरियस सब्जेक्ट एरिया इज डन थ्रू फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड सबमेटिव असेसमेंट। सारे सब्जेक्ट के फॉर्मेटिव और सबमेटिव असेसमेंट होती है, वो उसकी अपनी एक एरिया होती है ना। अकॉर्डिंग टू सीबीएसई मैनुअल 2010, अगर सीबीएसई की बात करें, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की अगर हम बात करें, तो टूल्स फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट, बहुत सारे टूल्स हैं, इस पर भी बहुत वीडियो हम बना चुके हैं। आप देख, सारा हम जैसे बीएड में क्या क्या पढ़नी, सारा लगभग के अप्रॉक्स हम वीडियो बना चुके हैं। एक्चुअली पता है आपको, इंटरनेट एक ओपन सोर्स होता है, आप कहीं से भी नॉलेज लीजिए, लेकिन समझिए एक प्लेटफॉर्म को चूज कीजिए और बेस्ट करने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कुछ कमियां रह जाती होगी, लेकिन उसको इम्प्रूव करेंगे आपकी कमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। और तो टूल्स की अगर हम बात करें तो टूल्स में क्या होता है कि वो क्वेश्चनिंग हमारे टूल्स है जो असेसमेंट को हेल्प करता है असेसमेंट करने में। ऑब्जर्वेशन शेड्यूल हो सकती है, इंटरव्यू शेड्यूल हो सकती है ना, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल्स, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट एनालिसिस, टेस्ट, इन्वेंटरीज एंड पोर्टफोलियो एनालिसिस। ये सारी चीज़ें जो है दोस्तों, पता है पोर्टफोलियो से इस बार सीटेट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा गया है। आपको ये भी मालूम, चेक लिस्ट हो गया, रेटिंग रूब्रिक, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक भी है। आपके सीटेट या कोई भी जो टेट का एग्जाम्स होता है उन सारे के लिए, ठीक है। टेक्निक भी, टेक्निक और टूल जो होती है दोस्तों फॉर असेसमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टेक्निक में असाइनमेंट टेक्निक हो सकती है, क्विज, कंपटीशन, प्रोजेक्ट, डिबेट, इलोकेशंस, ग्रुप डिस्कशन, क्लब एक्टिविटी, एक्सपेरिमेंट्स, रिसर्च, दीज ऑल आर टेक्निक एंड टूल्स जो असेसमेंट, जो स्कॉलिस्टिक परफॉर्मेंस को असेस करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आई होप आपकी सारा कंसेप्ट क्लियर हो रही होगी। टूल्स फॉर सबमिटिव असेसमेंट आर एंड ऑफ द टर्म रिटेन टेस्ट। सबमिटिव मैंने बताया जो एक रिटेन फॉर्म में हो सकता है, ऑनलाइन एग्जाम्स हो सकते हैं या पेन पेंसिल बेस्ड हो सकता है, वो तो मतलब पैटर्न कुछ भी हो सकता है, लेकिन सबमिटिव एंड ऑफ द सेशन कंप्राइजिंग लॉन्ग आंसर हो सकता है दोस्तों, शॉर्ट आंसर, ऑब्जेक्टिव हो सकता है, टाइप क्वेश्चंस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आपको मैं बता रहा हूँ, ये दीज आर ये एक्टिविटी है स्कॉलिस्टिक परफॉर्मेंस के लिए असेस करने का एक तरीका है दोस्तों। डिफरेंट स्कॉलिस्टिक एरिया इंक्लूड सब्जेक्ट लाइक मैथमेटिक्स, हमारे स्कूल में पढ़ाई जाती है, उसको असेस किया जाता है, फॉर्मेटिव और सबमिटिव दोनों हो सकती है। लैंग्वेज, साइंस, सोशल साइंस, वर्क एक्सपीरियंस, फिजिकल एजुकेशन, आर्ट्स, क्राफ्ट, म्यूजिक, पेंटिंग, दिस ऑल थिंग्स, ओके। आई होप आपको ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। आई विश यू अगेन हैप्पी होलिका दहन, और इस हिंदू के त्यौहार या हम कह सकते हैं सारे भाइयों, दोस्तों, परिवारों को इस होलिका दहन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, और इस सेशन को ऑफ करते हैं। नेक्स्ट सेशन के साथ फिर मिलते हैं। मुझे होप है आप लोगों से कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे
और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि आपकी शेयरिंग मेरी मोटिवेशन का एक कैप्सूल है, पैनेशिया है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं दोस्तों, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद।